नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेखर। चलिए हम हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अभी मैंने 1110 क्वेश्चन आपके लिए करवा चुका हूं मैं, और अब हम 1111 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा नौरोजी भाई ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी का नाम आया है। ये भारत के ऐसे मात्र पीएम है जिनका जो जन्मदिन है वो 4 साल बाद आता है, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो 29 फरवरी को हुआ था। ठीक है, 29 फरवरी को हुआ था। और ये दादा भाई नौरोजी भारत के सबसे अधिक उम्र के पीएम बने थे। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में बनने वाले पीएम थे। ओके, और ये किस धर्म से संबंधित थे बताइए आप कमेंट करके। ओके, आगे बात करते हैं, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारतीय सुधार समिति किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। आगे बात करते हैं हम कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, उदारवादी चरण। एक दोस्तों एक क्वेश्चन गलत हो गया है, ये वाला। ये यहाँ 1857 नहीं है, 1957 होगा। ठीक है, नहीं नहीं 1857 नहीं है, सही है सही है। ओके ओके, गड़बड़ है। ओके, डाउट था मेरे मन में। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 ईस्वी को हुई थी। ओके, 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, 27 सितंबर 1885 को। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, A.O. ह्यूम ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। ओके, आगे किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाले ये व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने ही भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। कब की थी? 1857 ईस्वी को। ठीक है, 1857 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। आगे बात करते हैं, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्रनाथ बनर्जी। कौन? वो टैगोर, सॉरी, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय वो अलग थे, वो सत्येंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आगे, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आगे बात करते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। ठीक है, आगे, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो पहली बार कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद में के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी, 27 दिसंबर 1885 में। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। आगे बात करते हैं, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सत्येंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, कौन थे? सत्येंद्रनाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन, हाँ वही है। ठीक है, भारतीय संघ, इंग्लिश में बोले तो इंडियन एसोसिएशन। आगे बात करते हैं, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया था? तो बाल गंगाधर तिलक की जब गिरफ्तारी हो गई थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो कितने लोगों ने भाग लिया? ओनली 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में। आगे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनका नाम आया है तो ये कौन थे? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बात करते हैं, किस कांग्रेसी नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? तो किसको नहीं माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। क्योंकि तुमने नाम सुना होगा लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के नेता थे, ये नरम दल के नेता नहीं थे। ये इनका मकसद था स्वराज। ठीक है, ये और वो चाहते थे, जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे स्वशासन को। ठीक है, वो और ये स्वराज को चाहते थे। ठीक है, ये कहते थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, आगे, बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ओके, बंगाल विभाजन। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। किसने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी। भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रथम सांसद चुने गए थे ये। आगे बात करते हैं हम, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? कब हुआ था इंडियन एसोसिएशन का विलय? 1883 में। बट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कितने की थी? सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, आगे बात करते हैं, ए नेशंस इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी, टैगोर ने, सॉरी, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो सुरेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये सिविल सेवा पास करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने की थी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो उग्रवादी चरण कहलाता है। ठीक है, तो 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन, इस रास बिहारी बोस जो थे इसके अध्यक्ष थे। उस समय जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल में हो गई थी। फिर बाद में 1916 में एक और हुआ था अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, इस लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इस समय कांग्रेस की जो नरम दल और गरम दल के नेता थे वो आपस में उनका मिलाप हो गया था। ठीक है, दोनों मिल गए थे। ठीक है, तो 1905 से 1917 की जो सीमा है उसको हम उग्रवादी चरण कहलाता है वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? कब आई थी? 1893 ईस्वी को। कब आई थी? 1893 को ईस्वी को आई थी। एक यहाँ से एक बात और याद आती है, एनी बेसेंट जो थी उनको हम माता बसंत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? माता बसंत के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? इसे मैं लेकर ही रहूँगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे हम बात कर लेते हैं भाई, आगे बात कर लेते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक, वो 1909 में, सॉरी। आगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या था? तो मार्ले मिंटे सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार था 1909। ओके, आगे बात करते हैं हम, भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगीवाद दार्शनिक बन गए थे? तो कौन थे? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष कौन थे? अरविंदो घोष ये गरम दलीय थे जो बाद में एक योगीवाद दार्शनिक बन गए थे। ओके, अरविंद घोष। ठीक है, इन्होंने चलो बात कर, आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। ओके।